जो बांग्ला बोले वो बांग्लादेशी है। सर मैंने आपको बोला तो ममता दीदी भी मैंने आपको बोला बांग्लादेशी फिर भी मैंने आपको क्या बोली बोला बांग्लादेशी है? हम थोड़ी बांग्लादेश से आए, हमारा बाप दादा इंडिया का है। हमारा पूर्वपुरुष जो है वो इंडिया का आदमी है। हम 30 सालों से तो आप हैं यहाँ पे, अब आप दादा साहब यहीं का हो गया। ये डीडी वाला का जमीन है, किसी का ये गाँव का नहीं। नाम क्या है आपका? कहाँ से है आप? ये आपका तो है नहीं ना सर, ये आपका जमीन है, पेपर जमीन का। गवर्नमेंट का हुआ तो ये हमारा ही हुआ। गंदगी नहीं छोड़ ये दो तो दूर। गंदगी है ना सर, हाँ तो गंदगी छोड़ छोड़ दो। दो, मैं वही पूछ रही हूँ। इसे छोड़ दो। इससे अच्छा तो कि कहीं जेल में बंद करके रख देता तो शायद अच्छा रहता, कम से कम हवा हुआ खाना वाना तो मिल जाता। नमस्कार, पॉलिटिकल अड्डा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नेहा राय। आज हमारी मौजूदगी है बसंत कुंज में, और बसंत कुंज का ये जय हिंद कैंप है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं जिस तरीके से इस कैंप की स्थिति है, इस बस्ती की स्थिति है, ये सिर्फ मैं आपको कैमरे पे ही दिखा सकती हूँ। बाकी यहाँ के लोगों की स्थिति आप खुद ही कल्पना कीजिएगा कि यहाँ के रहने वाले जो लोग हैं, जो खुद दावा कर रहे हैं कि हम 30 वर्षों से 40 वर्षों से यहाँ रह रहे हैं, तो वो किस स्थिति में रह रहे हैं। जी लेते, लेकिन ये जो एक बिजली काट के क्या कहे, जो बस अब इससे अच्छा तो कि कहीं जेल में बंद करके रख देता तो शायद अच्छा रहता, कम से कम हवा हुआ खाना वाना तो मिल जाता। अभी बताइए दिल्ली में 40 से लेके 44-48 तक का डिग्री चलते हैं गर्मी का, और उसमें बच्चे का पढ़ा लिखा ये वो हर पढ़ा गया। अब कई दिन से हमको फ्रिज का पानी नहीं नसीब नहीं हुआ, हम ऐसे ही डिब्बा में जो भर के रखते हैं वही पानी पीते हैं। कहाँ से हैं आप? वेस्ट बंगाल से हैं। यहाँ कब से रहते हैं? 20-25 साल। अच्छा, तो यहाँ करते क्या? आप क्या करते हैं? मैं कोठी में काम करते हैं। ये यहाँ पे क्या समस्या है? लाइट कटी है यहाँ पे? लाइट तो काटी है। कब से लाइट कटी है? अच्छा, ये गंदगी ऐसे ही रहती है? हाँ गंदगी तो ऐसी रहती है, बारिश के मौसम में ऐसे रोड नहीं है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? यहाँ रहने वाले आप लोग या कोई और? हम लोग जिम्मेदार हम गंदगी का जिम्मेदार कौन है? रोड अगर पक्का होता तो गंदगी थोड़ी होता। हाँ, ये सब कच्चा रोड है ये सब ये गंदगी नहीं है। ये जिस तरीके से पूरा ऐसे ही हर जगह दिख रहा है, ये गंदगी नहीं है। नहीं, ये बाहर है ना, अंदर तो कुछ नहीं है। अच्छा, ये बाहर गंदगी है। तो ये तो सरकार का है, सरकार रोड नहीं बनवाई इसलिए है। ये जगह किसका है? जगह हाँ, ये जगह ये आप जो खड़ा है ये दीदी का, ये डीडीए का है। और ये जो लोग रहते हैं, वो वाला गाँव की चल रहा है। अच्छा, तो डीडीए का इतना ही है। अच्छा, और इधर किसी दूसरे का है? हाँ, किसी प्राइवेट का है? सुन रहा हूँ तो प्राइवेट का है, हाँ। मेरे को तो कुछ पता नहीं है प्राइवेट का है। हम काफी दिन आप किस में रहते हैं? डीडीए में रहते हैं या नहीं प्राइवेट? हम अंदर रहते हैं। तो वो फ्री का है? हाँ? डीडीए का है वो? नहीं हाँ, प्राइवेट में रहते हैं, रेंट पे रहते हैं। हम लोग काफी दिन से यहाँ पे रह रहा है। हाँ, तो क्लियर बोले ना, क्लियर बोल नहीं रहे आप, सही बता नहीं पा रहे। इधर सामने इधर कैमरा उधर है। 30 साल से यहाँ रह रहे हैं। हाँ, थोड़ा आ गया था। हाँ। ये डीडी वाला का जमीन है, किसी का ये गाँव का नहीं है। नाम क्या है आपका? सुजन अली। कहाँ से हैं आप? ये वेस्ट बंगाल से। वेस्ट बंगाल। यहाँ सब बंगाल से ही है? तो बंगाल से है, 30 साल से यहाँ दिल्ली से। 30 साल से है यहाँ पे। अच्छा, बंगाल से क्यों आ गया आप? काम धाम करना है, बंगाल में काम नहीं है? उसमें गुजरना नहीं होता इसलिए यहाँ आया, दिल्ली आया। अच्छा। सोचा था 2 बच्चे बचेंगे, बच्चे को पढ़ाई लिखाई करेंगे, हाँ। तो यहाँ आ गए। अच्छा, तो अब क्या समस्या आ रही है यहाँ पे? अब वो कोई कह रहा है हमारा बाप दादा का जमीन है, कोई कह रहा है ये। उसके पहले आप लोग रेंट देते थे? नहीं, पहले वो ठेकेदार लोग आता था, हमारे आदमी का, तो किराया लेते कौन है थे। आपका आदमी? कौन है? ये ठेकेदार लोग था, जैसे जुग्गी वाला का, बंगाली था वो भी। तो जब जला था तब सब सरकार बोला था जहाँ रह रहे हो वहाँ अपना अपना जुग्गी बना के रहो, अब कोई रहने किराया हो रहा है नहीं लेगा। तब से हम यहाँ किसी का घर का बर्तन धो रहा है, कोई किसी का झाड़ू पोछा कर रहा है, थोड़ा पैसे जमा के अपना जुग्गी बना के रह रहा है।
बच्चे लोग भी स्कूल पढ़ रहे हैं काफ़ी साल से। आप कह रहे हमारा बाप दादा का जमीन है, पहले क्यों नहीं हटा दिया जब 13-14 साल था? क्या कोई TMC का कोई प्रशासन? आया था? हाँ TMC का 4 सांसद आया था, यहाँ पे आके बातचीत करके तो गया क्या कह है। के गए वो लोग? वो क्या करके गया, अभी यहाँ आया था धरना प्रदर्शन, 24 घंटा 48 घंटा धरना प्रदर्शन था यहाँ पे। तो उन्होंने बातचीत करके गया, अभी सरकार से बातचीत होगा, आगे बातचीत होगा। बातचीत करने के बाद जो भी होगा फैसला उसके बाद ही पता चलेगा, अभी तो कुछ नहीं बोला। आप करते क्या? हम तो यही मजदूरी का काम करते हैं यहाँ पे, जो कूड़ा कबाड़ा का काम है यही करते हैं हम। कबाड़ियों का जो काम है यही सब करते हैं काम। पानी वानी आता है क्या? अभी तो पानी का टैंकर आ रहा है, अभी पानी का तो अभी बंद नहीं किया। पानी तो अभी आ रहा है, अभी दिल्ली जल बोर्ड वाला पानी दे रहा है, पीने के लिए पानी आ रहा है। बंगाल से यहाँ क्यों आया? पता कितने साल से आप यहाँ हाँ तो हो गया, हम तो 25 साल हो गए यहाँ। 25 साल से हम यहाँ पे रह रहे हैं, ठीक है। तो 25 सालों से हम यहाँ पे रहते हैं, 25 सालों से आज तक तो ऐसा कभी ऐसा दिन हमने नहीं देखा तो हमारा जो लाइट अचानक से काट दिया गया। केजरीवाल सरकार था उस ये टाइम। विवाद 3 सालों से चल रहा है। मालिक यहाँ के जो है जमीन वाले वो 3 सालों से कह रहे हैं खाली करने। हाँ ये तो 3-4 सालों का मामला है, ठीक है। 3-4 सालों से ऐसे ही चल रहा है, जो आज खाली होगा कल खाली होगा, हमें तो पता ही नहीं चलता है कि कब खाली होगा कब क्या होगा। इस बार जो है इस बार पता चला जो अचानक बिजली काट के लेके गया है, तो अभी लाइट कटा है, अभी पानी भी कनेक्शन बंद हो गया, हमारा रास्ता का इतना पानी हाल बंद हो गया है? ना बंद नहीं हुआ, ठीक है। ऐसी बातचीत हम सुनते बात हैं, जो चल पानी भी बंद कर देगा, बिजली भी बंद कर देगा। जो छोटा छोटा बच्चा है, जो प्रेग्नेंट वाला महिला है, जो औरतें यहाँ है, चौकी कैसे नाली नहीं था? कहीं नहीं था। आप पिछली सरकार पिछली वोट सरकार डालने थी तो आप लोग बोले नहीं कि नाली नहीं बोला है? नहीं है। जब इलेक्शन आता है तब आता है, सब नेता वगैरह आता है, वोट मांगने आता है। जब इलेक्शन केजरीवाल जी तो कहते हैं हम गरीबों के लिए हैं। ठीक है, वहाँ पे आया था, केजरीवाल भी आया था, बीजेपी भी आया था, सब लोग आके वोट मांग के बस वोट लेके गया, इलेक्शन हो गया। अभी तक कोई ना कोई नेता केजरीवाल नहीं। जी तो सिर्फ गरीबों के लिए करते थे ना। केजरीवाल बना के दिया, बाथरूम बना के दिया है, शौचालय बना के दिया है। नाला कौन बनाएगा? बनाए नहीं, नेता लोग बनाए नहीं, तो हम क्या कर सकते हैं बताओ? गरीब आदमी क्या कर सकता है? उम्मीद रखते हैं जो बना के देंगे। जब इलेक्शन आता है तब तो भाषण देके जाता है, हाँ। जब इलेक्शन खत्म हो जाता है तब कोई नहीं आता यहाँ पे बनाने के लिए। बांग्लादेशी रोहिंग्या जो बांग्लादेशी है हम तो मदद करने के लिए तैयार है। जो बांग्लादेशी है उसको ठीक पकड़ो, है, उसको आप ले जाओ। नहीं, लेकिन बात तो उन्हीं की हमारा तो हो रही आईडी है ना, हम तो इंडियन आदमी है, हमारे पास तो डॉक्यूमेंट है। ना। आप यहीं पे वोट देते हैं? हाँ दिल्ली में? यहीं पे दिल्ली देते, में? दिल्ली में देते। हम तो यहीं का नागरिक है, ठीक है। इलेक्शन तो यहीं देते हैं, तो हम तो इंडिया का आदमी है। तो हम थोड़ी बांग्लादेश से आए, हमारा बाप दादा इंडिया का है, हमारा पूर्वपुरुष जो है वो इंडिया का आदमी है। हम 30 सालों से तो आप हैं यहाँ पे, अब बाप दादा सब यहीं का हो गया। इंडिया का है, मतलब दिल्ली का नहीं है, इंडिया का तो है। हाँ, तो यही तो बोल रहा हूँ। तो हम वेस्ट बंगाल से है, तो वेस्ट बंगाल से तो हमारा जो खानदान है तो वेस्ट बंगाल में है ना, तो इंडिया का आदमी है। तो हम दिल्ली आ गए, इसके मतलब हम बांग्लादेशी हो गए, हम बंगाली है। हाँ जाते हैं वेस्ट बंगाल, जाते घर जाते आते हैं, घर जाके आ जाते हैं। वहाँ नहीं लगता, वहाँ की सरकार तो और ज्यादा सुविधा देती है, कहती है, तो वहाँ कुछ फायदा नहीं लगता है कि आप लोगों को अगर यहाँ नहीं सही है तो क्यों ऐसे क्यों होगा? जो हम यहाँ नहीं रहेंगे वहीं रहेंगे। ये हमारा संविधान में लिखा हुआ हमारा जो फंडामेंटल राइट है, हम तो कर सकते हैं। फंडामेंटल राइट है। हाँ। लेकिन अगर आपके पास सुविधा नहीं है और मेरा कहना है यहाँ आपके पास घर नहीं है, किसी के पास घर नहीं है और सब दुख में रह रहे हैं, इस गंदगी में रह रहे हैं, इस तरीके से अपना जीवन बिता रहे हैं और काम कर रहे हैं, कोई ऐसा तो जॉब कर नहीं रहे जो वहाँ पे जॉब नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये तो पूरा धंधा वहाँ भी आप कर सकते हैं। वहाँ क्या दिक्कत आती है, मैं ये पूछना चाह रही हूँ। वहाँ किस तरीके का दिक्कत है? वहाँ की सरकार आपको क्या करने में सक्षम नहीं है कि आप वहाँ रुके नहीं, आपको वहाँ से यहाँ आना पड़ा? नहीं ऐसा बात नहीं है, जो हमारा वहाँ पे कुछ नहीं है, हमारा गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया है। हमारा गवर्नमेंट जो है वेस्ट बंगाल में जितना काम कर रहा है वो गवर्नमेंट जाने। जो दिल्ली में हम रहते हैं, इलेक्शन यहाँ देते हैं, तो दिल्ली का जो गवर्नमेंट है हम तो वही देखेंगे ना, तो हमारा क्या किया है। ठीक है, आप यहाँ रह रहे हैं, आप यहाँ वोट दे रहे हैं, वहाँ हाँ। रहते वहाँ वोट देते, हाँ जहाँ रहेंगे वहाँ वोट देंगे। हाँ जहाँ रहेंगे पहले से वहीं से है। तो मेरा सब पूछने का मतलब है कि वहाँ कुछ ऐसी समस्या होगी ना जिसके कारण हम नहीं रह पाए। हम कहते हैं ना बिहार में भी पलायन की स्थिति, वहाँ रोजगार नहीं है, वहाँ की सरकार नहीं सही से काम कर रही है, तो वहाँ से यहाँ आना पड़ रहा है। देखो आप वहाँ जाके पता कर सकते हो जो मैं वेस्ट आपसे बंगाल में पूछ क्या रही हो रहा है। जा रहे हो ना बंगाल? हाँ जा रहे हैं, पता ही है। तो आपको पता है, आप बंगाल के बारे में जानते हो, वहाँ से आए तो क्या वहाँ पे रोजगार नहीं था इसलिए आपको यहाँ आना पड़ा? हाँ रोजगार नहीं है तभी तो आदमी आता है, बाहर आता है, काम करने के लिए आता है, आदमी आ गया, काम बिहार से करने तो के लिए बंगाल आता है। आदमी जाता है ना, हाँ जो
काम बिहार से बंगाल जाता है काम करने के लिए, वहाँ यहाँ का आदमी वहाँ तो जाता है, यही वहाँ तो का मैं आदमी यहाँ पूछ रही आता है, हूँ। उसमें क्या फर्क है? बिहार से लोग बंगाल जा रहे हैं और हाँ, बंगाल में वहाँ रोजगार से कुछ नहीं, नहीं हुआ, बंगाल से यहाँ क्यों आ रहे वहाँ हैं? क्यों नहीं बोलते हैं बोले ये तो वहाँ पे बांग्लादेश बहुत कुछ होता है, कैसी बातें कर रहे हो वहाँ आप? कुछ हम देखते नहीं, कुछ वहाँ नहीं पे होता। बहुत कुछ होता है सर। हम कहाँ देखते हैं? नहीं होता है। बंगाल में हम नहीं तो कुछ दिन होता भर है। टीवी में बैठते हैं, हम कहाँ देखते हैं? हम तो देखते नहीं। बंगाल में आज भी यही उर्दंग समझते होता है हम तो सर। सिर्फ यही बोलता है जो मुसलमान है वो बांग्लादेशी है, जो बांग्ला मैं बोले आपको ये नहीं कह रही हूँ बांग्लादेशी नहीं, हो। जो ये बांग्ला मैं आपको नहीं कह रही जो हूँ। बांग्ला बोलता है बांग्लादेश, तो ममता दीदी बांग्ला है, मैं आपको ये नहीं ममता कह रही दीदी हूँ। तो बांग्ला है। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। फिर ये और कुछ है मैं और कुछ और बात कर रही हूँ, आप लोग गलत समझ रहे हो। आप किसी और बात का आंसर कुछ और बंद करो, बंद करो। जो बांग्ला बोले वो बांग्लादेशी है। सर मैंने आपको बोला तो बांग्लादेशी ममता हो। दीदी भी मैंने आपको बोला बांग्लादेशी हो। बांग्लादेशी है। मैंने आपको क्या बोली बोला बांग्लादेशी है? क्या बोला क्या बोला मैंने आपको बोला आप बांग्लादेशी हो। मैंने बोला आपको मैं तो पूछ रही हूँ, मैं तो बंगाल से पूछ रही हूँ। अगर वहाँ से किसी को मजबूरी में आना पड़ा, इतनी गंदगी में रहना पड़ रहा है तो क्या कारण है? आपका अगर वहाँ पे घर है तो वहाँ रह सकते हैं ना। अगर यहाँ पे मैं नहीं रह पा रही हूँ तो मैं तो वहाँ रहूंगी ना कि जहाँ मेरा घर है, और ये काम अगर मैं वहाँ भी कर सकती हूँ। हाँ, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मिलन शेख है। आप भी वही भवन से? जी मैं हाँ बताइए क्या समस्या क्या है? जैसे कि मैं भवन से यहीं पे बॉर्न हुआ, मान लीजिए यहीं पे बॉर्न हुआ मेरा, तो मैं यहाँ पे पढ़ रहा हूँ, डिप्लोमा यहीं पे कर रहा हूँ। मैं अभी बैठी नहीं नहीं ठीक है आप इधर ही आप इधर ही लाइट। मैं फिलहाल ओटी टेक्नीशियन हूँ, तो मैं यहाँ काम करता हूँ। यहाँ हॉस्पिटल्स है, नर्सिंग होम है, बहुत कुछ है, यहाँ कर सकता हूँ। बंगाल में इतना वो कुछ है नहीं जो जाके मैं वहाँ कुछ करूँ। आप क्या जॉब करते हैं? मैं यहाँ पे ओटी टेक्नीशियन ओटी में कमाता हूँ ठीक ठाक, बट मैं इस झुग्गी में जब मैं 1.5-2 साल का था तब से यहीं पे गुजारा हूँ। तो अब अचानक मैं कहाँ जाऊँ? मेरा मैं मान लीजिए बंगाल आप चला ठीक है, गया। आप 1.5-2 साल के थे तब आप यहाँ रहे, क्योंकि आपके पास सिचुएशन नहीं था कि आप किसी अच्छी जगह पे जाके रहें और ठीक से कहीं रह पाए। लेकिन आज आप ठीक ठाक हैं, आप जॉब कर रहे हैं, अगर ठीक ठाक कमा रहे हैं तो इस गंदगी से तो निकलने की कोशिश करेंगे ना सर। हाँ मेरा जी ये सवाल है। हाँ जी बिल्कुल, बट मैं जिस जगह से पला बड़ा हूँ, जिस गंदगी से मैं निकला हूँ, उस गंदगी को कैसे छोड़ूं? गंदगी नहीं छोड़ ये दो, तो गंदगी है ना सर, हाँ तो गंदगी छोड़ो छोड़ ना। दो, मैं वही पूछ रही हूँ। इसे छोड़ दो, इसे सुधार भी तो सकते हैं हम। सुधारना हम कैसे सुधार सकते हैं? ये आपका तो है नहीं ना सर, ये आपका जमीन है, पेपर जमीन का आपका नहीं है ना। नहीं है हमारे, जब तक आपके पास जमीन का पेपर नहीं है तो आप तो किसी से लड़ नहीं सकते हैं, किसी और का है। आप फ्री में रह रहे हैं। नहीं जमीन गवर्नमेंट के है, तो गवर्नमेंट किसका है? पता हमारे। नहीं गवर्नमेंट का है या प्राइवेट है, इस पे केस चल रहा हाँ, है। इसका अभी तक क्लियर नहीं कुछ है है किसका नहीं। है, नहीं हाँ, है ना। क्लियर लेकिन तो है आप नहीं। रह रहे हैं तो आपका तो नहीं है, ये क्लियर है। नहीं अगर गवर्नमेंट का हुआ तो ये हमारा ही हुआ। मैं आपसे पूछ रही हूँ, ये अगर क्लियर नहीं है कि ये किसका है, लेकिन ये क्लियर है कि आपका नहीं है। नहीं तमाम ऐसी झुग्गियां हैं जहां लोग अब उसको अधिकार मान लेते हैं। स्थिति बेहतर हो या ना हो, इस कीचड़ में ही रहना अपना अधिकार क्यों मानते हैं? अगर आपकी स्थिति बेहतर हो रही है, 1% ही वैसे लोग हैं, वो तो यहाँ से निकले, अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए निकले। ये सरकार कुछ नहीं दे रही है, कोई सरकार कुछ नहीं दे रही है, लेकिन आप अपनी आर्थिक स्थिति बेहतर कर रहे हो तो अपने फ्यूचर के लिए, अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए आप लोग तो निकलो यहाँ से। जिसको जरूरत है उसको तो सरकार दे नहीं पा रही है, कौन सी लड़ाई लड़ोगे आप लोग? आप सोचो कि जिसको जरूरत है उसको भी सरकार नहीं दे पा रही है, तो आप अगर बेहतर हुए, आप नहीं निकल रहे तो और अपने फ्यूचर को गर्त में डाल रहे हो ना आप लोग। इस बात को क्यों नहीं समझते हो? ऐसा कुछ नहीं, हम लड़ रहे हैं अपने हक के लिए। जैसा मान लीजिए बच्चों को एजुकेशन सिस्टम दे, रास्ता बनाए, बिजली दे, लाइट दे, पानी के निकास करे, यहाँ से शौचालय दे, ये सब करना चाहिए सर। ये क्यों सब नहीं कर सरकार रहे? को क्यों करना नहीं कर रहे? चाहिए। ये सब सरकार को करना चाहिए। सरकार यहाँ पे रहने दे रही है, यहाँ पे नहीं बिजली नहीं, पानी। एक सवाल और है मेरा। यहाँ पे जो क्या कहते हैं उससे MLA, MP, विधायक कहाँ गए वो लोग? इलेक्शन के टाइम पे उन्हें कीचड़ अच्छा लगता है, कीचड़ में आके पड़े रहते। इलेक्शन के बाद उनका चेहरा कहाँ गए? ये समस्या वो है कहाँ? ये सब समस्या है। क्यों नहीं आ रहे? नहीं आता है, कोई नेता नहीं आता है। ये तो आप लोगों को तय करना है।